नमस्ते। जय शिवाय। बहुत सारे लोग अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ जाते हैं। बहुत सारे योगा, तंत्र, मंत्र, जपा, क्रिया, साधना, योग साधना सब कुछ करते हैं, लेकिन कर्म का वेग इतना ज्यादा होता है उनके अंदर, इतना तेज होता है और इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारी साधना करने के बाद भी, जहां उन्हें होना चाहिए था, जहां उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, वहां वो पहुंचते नहीं है, है ना? और ऐसे ही बात चेतना को लेकर है। बहुत सारी चेतना है सारे लोगों के अंदर, आपको पूरी चेतना मिली हुई है, लेकिन पूर्णतः चेतन रहते नहीं है हमेशा। तो क्या चीजें हैं जो चेतना को खराब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, है ना, बेकार कर रही हैं आपके अंदर? क्या चीजें आप रोक सकते हैं? आपके आसपास का समाज, आपके आसपास के लोग कैसे आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के पथ से हिला सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, घर परिवार को लेकर, चेतना का नाश, काल का नाश, और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर कि कर्म को कैसे, कर्म की गति को कैसे समझा जाए, कैसे रोका जाए अपने कर्मों की गति को। तो एक बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश की बुक है और बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से लिखी हुई है। कोई भारी भारी अंग्रेजी के शब्द इसमें नहीं प्रयोग किए गए हैं, बहुत सिंपल से साधारण से तरीके से लिखी गई है। छोटी सी किताब है, बिल्कुल 80-85 पेजेस की। तो इसको पढ़िए आप और इसका जरूर लाभ उठाइए अपने जीवन में, एक सच्चा योगी बनने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने कर्म की गति को कम करके अपने आप को आगे आध्यात्मिक उन्नति के पाथ पर अग्रसर करने के लिए आप इसको पढ़िए अपने जीवन में। इसके जो इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, जो इसमें ज्ञान अब मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए और हमें बताइए कि कौन सा ज्ञान आपके जीवन में तुरंत अप्लाई करने लायक था। चाहे वो घर परिवारीजनों से संबंधित है, या कर्म से संबंधित है, या आपकी उसके लिए चेतना से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। तो ऐसे करके हमें बताइए, कमेंट्स लिखकर जरूर। यूट्यूब उसके ऊपर, जो हमारा अमेजोन के ऊपर जहां बुक है, वहां पर आप कमेंट्स और रिव्यूज पहुंचाइए। तो आपके कमेंट्स और रिव्यूज से हमें इस बुक को आगे बढ़ाने में और लोगों तक पहुंचाने में आसानी होती है। तो देखिए और फायदा उठाइए पूरा पूरा। नमस्ते। जय शिवाय। नमस्ते। जय शिवाय। आज एक छोटा सा प्रश्न पूछा है किसी ने कि किसी को अपशब्द, हम कहते हैं ना, अपशब्द मत बोलो, गालियां मत दो, क्यों मना करते हैं? हम वैसे भी तो इतना बोलते हैं, सारा टाइम कुछ ना कुछ बोलते हैं लोग, है ना? और कोई बात के लिए, जरूरत के लिए भी बोलते हैं, किसी को कुछ समझाने के लिए भी बोलते हैं, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है उसको शेयर करने के लिए भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर अपशब्द भी बोले किसी को या बुरा भी बोला? तो वो वाली बातें इस बात से तो समझ में आती हैं कि चलो अपशब्द बोलना किसी को, मन वचन से कर्म हो जाते हैं तो कर्म खराब हो जाता है। गालियां देना अपना ही कर्म खराब करने वाली बात है, तो नहीं देनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन टेक्निकल रीजन क्या है कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों मना करते हैं? उससे हमें क्या नुकसान है? हाँ ठीक है, वो एक ऐसा नुकसान है कि खराब कर्म हो जाते हैं, उसका बाद में हमको फल मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी बोलने से कुछ हो रहा है क्या? तुरंत से कोई हानि हो रही है बोलने से क्या? तो क्यों नहीं बोल सकते? क्यों कोई गुस्सा दिला रहा है हमको, तुम क्यों नहीं उसको गालियां दे सकते, अपशब्द क्यों नहीं बोल सकते, या बुरे शब्दों का इस्तेमाल यूज क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें ये प्रश्न तो देखने से बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे बहुत गहरी जानकारी है, बहुत गहरा ज्ञान है इस चीज के पीछे, है ना? कि ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते या क्यों नहीं करना चाहिए हमको। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि आपके अंदर क्या है? प्राण, है ना? आपके शरीर में आपके पास क्या है? प्राण। प्राण जिसके अंदर है उसी के पास तो वाक है। वाक कहते हैं आपकी बोलने की शक्ति को, है ना? वाक शक्ति होना, तो आपके पास बोलने की शक्ति। बोल कौन सकता है? अब कोई मृत शरीर या निर्जीव शरीर है, वो बोल सकता है क्या? या ये इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे प्राण ही नहीं है जब किसी के पास, तो कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। प्राण होने से ही कोई चीज, कोई आत्मा बोल सकती है, कोई शरीर में से हम बोल सकते हैं, है ना? तो वाक का आधार प्राण शक्ति है, प्राण है।
वाक का आधार। एक ये थी समझने की सबसे पहले बात। अब दूसरी बात है समझने की कि आपके अंदर पंच प्राण वायु है, जो उसी प्राण का और थोड़ा सा स्थूल रूप है। प्राण शक्ति तो बहुत सूक्ष्म सी चीज है ना, बहुत ही सूक्ष्म सी है प्राण शक्ति, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, लेकिन उतनी ही सूक्ष्म भी है। जो जितनी ज्यादा पावरफुल चीज होती है उतनी ही सूक्ष्म भी होती है। तो उतनी ही सूक्ष्म है और पावरफुल है प्राण शक्ति, लेकिन उसका एक थोड़ा सा स्थूल रूप जो है वो हमारी पंच प्राण वायु। तो पंच प्राण वायु क्या काम करती है? पंच प्राण वायु में से एक प्राण वायु का नाम ही प्राण है, जो कि हमारे अनाहत चक्र से ऊपर की तरफ बहती रहती है हमेशा। उसकी गति हमेशा ऊर्ध्व गति है। प्राण की गति हमेशा पंच प्राण वायु में जो प्राण नाम की वायु है वो हमेशा ऊपर की तरफ चलती रहती है। ठीक, हृदय से ऊपर, हृदय से अनाहत से ऊपर, अनाहत से ऊपर, उसका एक ही फ्लो है, एक ही डायरेक्शन है उसका फ्लो करने का। ऐसे ही अपान वायु क्या है? वो हमेशा नीचे चलती रहती है, उल्टा जाती है वो। तो जैसे कि हमारे अंदर बुद्धि से रिलेटेड, हम मस्तिष्क से कोई कार्य कर रहे हैं, कोई चीजें कर रहे हैं, या जिनका आज्ञा चक्र खुला हुआ है तो वो आज्ञा चक्र से ध्यान समाधि धारणा लगा रहे हैं, या ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, या गुरु चक्र खुला हुआ है तो कुछ तपस्या समाधि कर रहे हैं, विशुद्धि से कुछ कर रहे हैं या अनाहत से कुछ कर रहे हैं, तो उनकी उस वक्त उनकी प्राण शक्ति यूज हो रही है कि कौन सी वायु से? प्राण वायु से। ठीक, प्राण नाम की वायु जो है वो उनके अंदर काम कर रही है। इसका मतलब अपान वायु का काम क्या होता है? आपकी जितनी भी पाचन क्रिया है, फिर उसके बाद जो भी आप मल निष्कासित करते हैं, तो आपका बाथरूम आना, आपको पॉटी आना, वो सब कुछ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चलना, वो सब चीजें कहाँ से? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम चलना नहीं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, ठीक है, निष्कासन का जो सिस्टम है आपके अंदर, वो सब कुछ का चलना, और पीरियड्स का आना, और सीमेन का निकलना, एजैकुलेशन होना या डिस्चार्ज होना सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, वो सब कुछ अपान वायु से होता है। गैस का बनना पेट में, तो गैस का निकलना, वो सब अपान वायु की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब अपान वायु नीचे चलती है, प्राण वायु ऊपर चलती है। दोनों की संधि को हम समान वायु कहते हैं। दोनों की संधि को, बैलेंस को, जहां पे वो बैलेंस स्ट्राइक होता है मणिपुर चक्र में, हमारे नाभि के आसपास के एरिया में, वहीं पर समान वायु है, जो कि किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मणिपुर चक्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है समान वायु। अपान वायु का और प्राणवायु का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस मणिपुर चक्र में जिनका रहता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ पत्थर भी खा लें वो भी पच जाते हैं उनको, कुछ भी खाते पीते रहते हैं, सब पचता रहता है अच्छे से, ढंग से, बिना किसी एक्सटर्नल दवाई या एक्सटर्नल चूर्ण के या बिना किसी एक्सटर्नल चीज के अपने आप ही चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि उनकी समान वायु बिल्कुल ठीक है, उनके मणिपुर चक्र में कोई खराबी नहीं है, उनके अंदर अच्छी खासी विल पावर भी होती है। चाहे वो मणिपुर चक्र में प्रवृत्ति मार्ग की तरफ विल पावर हो उनकी, मतलब कि सांसारिक गोल हो उनके, उसके लिए भी, और बिना सांसारिक अपना निवृत्ति मार्ग के गोल हो, वैराग्य के और योग साधना के, ध्यान के, तपस्या के, उस तरह के गोल हो, तो उसमें भी उनके पूरी अच्छी से उनके पास पावर रहती है। तो ये अपना समान वायु का काम हो गया। अब जब हम बोलते हैं, सिर्फ समान वायु पर बोलते हैं, आवाज जो निकालते हैं बाहर, कुछ भी बोलते हैं समान वायु पे, और अगर हम श्वास के लेवल पे देखेंगे तो आप हमेशा देखो कि आप हमेशा एक्सहेल पर बोलते हो। इनहेल पे कभी कोई साउंड हम अपने गले में, अपने गले से, अपने मुंह से, सारे जो हमारे उच्चारण है किसी भी अक्षर का, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा को उठा लीजिए, तो जो हमारा उच्चारण है, वो उच्चारण, वो प्रोनाउंसिएशन हमारा कभी भी गले में हो रहा है या मुंह के अंदर हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं, अक्षर बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं, वॉवल्स बोल रहे हैं, स्वर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी चीज, सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी भी चीज में निकाल रहे हैं, तो वो श्वास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर हम, तो आप एक्सहेल पर निकाल रहे हो शब्द। और कई बार हम कुंभक पे बोल रहे होते हैं, सांस ना तो अंदर जाती है ना बाहर आती है बहुत ज्यादा, हम कुंभक पे बोल रहे होते हैं। वो अपने आप में एक अच्छी, मतलब पहुंची हुई अवस्था है कुंभक पे बोल लेना, लेकिन आप कुंभक पे बोलते हैं, या फिर आप समान वायु पर
वायु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समान वायु के उसमें निकलते हैं, बोलते हैं। लेकिन ये एक शक्ति है अंदर से बोलने की, वाक की, ठीक है। लेकिन जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर ही रहे हैं तो आप देखोगे हवा बाहर आती है ना। आप हा बोलो, टा बोलो, कुछ भी बोलो, अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ लगा के देखो, हवा बाहर आती है। तो इसका मतलब क्या बाहर आ रहा है? प्राणवायु बाहर आ रही है। प्राणवायु बाहर आने का क्या मतलब है? प्राण शक्ति बाहर आ रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ये देखो कि हर शब्द पे अलग अलग मात्रा में, हर शब्द पे, अक्षर पे या बीज मंत्र पे हर वक्त देखो आप एक अलग कॉम्बिनेशन में प्राणवायु बाहर आती है। ओम बोलोगे तो कितनी कम सी वायु बाहर आएगी, है ना। और अगर आप कुछ गाली बकोगे तो अलग अलग मात्रा में बाहर आएगी प्राणवायु, है ना। और प्राणवायु को बाहर निकालकर दबा लेना और वो सब चीजें, गालियां देने में, वो सब कुछ देने में, सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। प्राणवायु का जो बाहर नॉर्मल सा फ्लो है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। वो जितने शब्द, निकृष्ट शब्द बोले जाते हैं, जिन्हें हम गालियां भी कह लेते हैं, कॉलिंग नेम्स बोल लेते हैं इंग्लिश में, या और कोई भी गंदे शब्द समझ लीजिए, उठा लीजिए आप, कोई भी गंदे भयानक शब्द जो कि अच्छे नहीं है, जिनको बोलने से कुछ अच्छा सामने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है और बोलने वाले को तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ऐसे करने से हर शब्द का, हर वर्ण का, हर अक्षर का एक नपातुला मात्रा होती है कि इतनी प्राणवायु आपने बाहर निकाल दी। अब आपके पास प्राणवायु निश्चित है, प्राण निश्चित है आपके। इस जन्म में कितनी सांसें लेंगे वो निश्चित है, उतनी ही प्राणवायु। हाँ, आप आयु को लंबा या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी देर कुंभक में थे आप, कितनी कुंभक लगती है आपकी। कुंभक का मतलब है ना तो सांस लेना, और बाह्य कुंभक होती है, और एक अंतर कुंभक होती है। अंतर कुंभक कहते हैं जब प्राण को अंदर खींच के रोक लेते हैं हम, तो वो अंदर वाली कुंभक है, अंतर कुंभक है। और जब हम बाहर श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़कर जब हम सांस रोक लेते हैं उसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो कुंभक में किसी भी वाली कुंभक को उठा लीजिए आप, जब आप कुंभक में रहते हैं तो उस वक्त प्राण अंदर लिए ना श्वास अंदर ली ना बाहर लिया आपने, तो मात्रा कम हो गई। तो आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं, उससे आयु को लंबा कर सकते हैं। लेकिन आपकी वो तो निश्चित है, प्राण शक्ति आपकी कितनी है, कितनी इस जीवन को चलाने के लिए चाहिए थी आपकी, वो निश्चित है। अब कुछ लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, तो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, शैलो ब्रीदिंग होने लग जाती है, बहुत तेज सांस चलाते हैं अपनी, करते हैं, उतनी गहरी भी नहीं होती उनकी सांस। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बीमारियां ज्यादा लग जाती हैं, श्वास ज्यादा जल्दी खर्च हो जाती है, प्राण की मात्रा उतनी जल्दी ज्यादा निकल चुकी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आयु कम हो जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है ना, सीधा सा हिसाब है। तो कोई भी खराब शब्द बोलते वक्त, अपशब्द बोलते वक्त या गालियां देते वक्त आप जो है अपनी प्राण शक्ति का नाश कर रहे हो। बहुत ज्यादा प्राण शक्ति का नाश कर रहे हो आप। और उससे भी खराब चीज क्या कर रहे हो, चलो ठीक है प्राण शक्ति का नाश हो रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप देखो कभी भी किसी को गालियां बको या कुछ भी करो, उसके बाद आपको ना एनर्जी का ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ी सी हमारी खुद की एनर्जी गिर गई। क्यों ऐसा महसूस होता है? और क्यों ओम का जाप करने के बाद या किसी बीज मंत्र का जाप करने के बाद प्राण शक्ति में अचानक से इंप्रूवमेंट क्यों, इतनी ज्यादा प्राण शक्ति कैसे लगती है, इतनी पावरफुल सी क्यों हो जाती है एनर्जी बॉडी? क्यों हमारे यहां एक सनातन धर्म में एक प्रथा है कि सारे जितने भी नाम हैं, नाउन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नाउन्स, जितने भी हैं वही हमारे यहां लोगों के नाम रखे जाते हैं। राम किसी का नाम रख दिया, कृष्ण किसी का नाम रख दिया, तो वो सारे जितने भी नाउन है, आजकल के नामों को छोड़ दीजिए, वो जो आजकल कोई फैशनेबल नाम चल गए उसको सुनने से हंसी आती है मेरे को, उसका शब्द का कोई मीनिंग नहीं है,
कोई लेना देना नहीं है। वो शब्द आपकी प्राण शक्ति का कोई वृद्धि नहीं कर रहा है, कोई बढ़ा नहीं रहा है आपकी प्राण शक्ति को। तो 10 बार अगर आपको अपने ऐसे बच्चे को बुलाना है जिसका कोई अजीब नाम है, जो कि मॉडर्न नाम है, और ना वो इंग्लिश है, ना वो हिंदी है, और ना वो कोई संस्कृत है, कुछ नहीं है वो, तो आपने 10-20 बार अगर अपने सिर्फ बच्चे को ही बुला लिया ना, उस अपने नाम से पुकार पुकार के, उतने में ही आपकी प्राण शक्ति का बहुत सारा नाश हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ मॉडर्न नाम नहीं रखे जाते थे। और हमारे यहाँ नाम कैसे हुआ करते थे, राम हो गया, या किसी का नाम लक्ष्मी हो गया, सावित्री हो गया, या ऐसे अपने सब, ऋतु हो गया, रुचि हो गया, और अपना रूपक हो गया, और इस तरह के नाम रखे जाते थे सारे। प्रीति हो गया, प्रीति हो गया, प्रकाश हो गया, किसी का नाम दीपक हो गया, चंदन हो गया, इस तरह के अच्छे अच्छे शब्दों के नाम होते थे, है ना। तो सुनने से अभी लोगों को लगता है ये तो सब पुराने जमाने के नाम है। अरे जमाने के नए पुराने नाम नहीं है, टेक्नोलॉजी थी वो नाम के पीछे। कि अगर 10 बार किसी के बच्चे का नाम दीपक है और वो 10 बार उस प्रकाश को याद कर रहा है, दीपक को याद कर रहा है, अपने बच्चे को बुला रहा है, या 10 लोग उसका चारों तरफ नाम ले रहे हैं, तो उसका नाम लेने से, किसी भी व्यक्ति का नाम लेने से आपकी प्राण शक्ति का नाश ना हो, आपकी प्राण शक्ति बची रहे और आपकी प्राण शक्ति में वृद्धि हो उल्टा। इसीलिए ऐसे ऐसे हिंदी के हमारे सारे ऐसे नाम रखे जाते थे, शुद्ध हिंदी के नाम, जो कि आजकल के लोगों को लगते हैं कि बेकार नाम है, या ऐसे मॉडर्न नाम नहीं है, क्या पुराना सा नाम है। अब किसी का नाम आज की डेट में कोई आत्मा स्वरूप तो नहीं रखता, रखने वाले रखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा लंबा नाम हो गया। और फिर जब आप किसी भी गुरु के पास जाते हो, जरा किसी भी गुरु के पास जाओ, सन्यासी गुरु के पास जाओ या संसारी गुरु के पास जाओ, किसी के भी गुरु के पास जाओ, जरा देखना कितने अच्छे टफ नाम थे उनके, और कितने टफ नाम है। मेरा खुद का नाम आधे लोग ले नहीं पाते। यहाँ पे पाश्चात्य देशों की बात कर रही हूं मैं, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रकृति नाम नहीं, प्रकृति शब्द नहीं बोल पाते, है ना। मेरा नाम ठीक से नहीं बोल पाते, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन फिर भी प्राण शक्ति का नाश नहीं होता, है ना, अपने कुछ इन शब्दों को बोलने से। यही पर्पस था नामों को अच्छा सा इस तरह के नाम रखने का। तो फिर गालियां जो है, किसी भी भाषा की गालियां हो, वो निकृष्ट शब्द है, और उन शब्दों को एक कैटेगरी में रखा गया था। और वो सिर्फ वही शब्द नहीं है, ऐसे बहुत सारे, हर भाषा में सिर्फ गालियां ही नहीं होती, हर भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि अगर आप देखोगे कि वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड शब्द है। इम्बैलेंस्ड इन द सेंस कि हर भाषा के अंदर किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। जैसे कि इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द हैं उसमें वायु, उसकी जल तत्व की प्रधानता है ना, वाटर एलिमेंट बहुत हाई है इंग्लिश भाषा में। इसीलिए वो भाषा इंटरनेशनल इसीलिए भी हो गई कि वो सारे तत्व जो है, क्योंकि पानी का नेचर है बह जाना। संस्कृत जो है वो आकाश तत्व के ऊपर है, वो है। गुरबाणी जो बनाई थी उन्होंने, वो उसमें पूरे पंच तत्व बैलेंस्ड है, तो गुरबाणी वैसी चीज है। और आपका संस्कृत जो है उसमें ये हो गया, आकाश तत्व की अधिकता हो गई। तो संस्कृत से ही, देवनागरी स्क्रिप्ट से ही हिंदी बनी है, उसके अंदर ये आकाश तत्व की अधिकता है, क्योंकि आकाश तत्व अंत में सब सारे ही तत्वों को जोड़ने वाला तत्व है और ऊपर ले जाने वाला तत्व है। इसीलिए सारे बीज मंत्र और सारी चीजें, सारे मंत्र संस्कृत में होते हैं, है ना, जिस तत्व की अधिकता होती है जिसके अंदर। तो वही वाले शब्द ज्यादा बोलने से और उस भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके अंदर उस तत्व की शुद्धि होती है ना, उसी तत्व की शुद्धि होती है। तो संस्कृत अच्छी ऐसी भाषा है कि आप आकाश तत्व की शुद्धि कर लेंगे। जिसका आकाश तत्व शुद्ध हो गया होगा वो तो बाकी के सारे उसके वैसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी के नाम, संस्कृत के नाम, हमारे यहाँ हिंदी के शब्दों के प्रयोग और उसके नाम रखने में और संस्कृत के नामों को रखने में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और वही नामों का आधार भी होता था। क्योंकि नाम किस लिए रख रहे हैं आप? कोई किसी का भी नाम क्यों रखा जाता है? बोलने के लिए, वाक का यूज होगा ना, प्राण शक्ति लगाएगा ना कोई अपनी आपका नाम लेने में, तो कोई कितने सारे लोग आपको बुलाएंगे उस नाम से। तो क्यों किसी की प्राण शक्ति का नाश हो? और सबसे ज्यादा प्राण शक्ति का नाश तो माँ बाप का होगा, भाई बहनों का होगा, या जो जितने भी बिल्कुल क्लोज के लोग हैं, टीचर हो गया आपका गुरु हो गया, उन सबकी प्राण शक्ति का सत्यानाश होगा अगर आपका नाम बिल्कुल ठीक नहीं है तो। या आपका नाम ऐसा है जो कि कोई अजीब नाम है जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ टेढ़े मेढ़े कुछ भी अक्षर बना के कोई भी शब्द बना लिया और सोचा कि ऐसा कोई हम
नाम रख लेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है प्राण शक्ति का नाश मत करिए, प्राण शक्ति का नाश होगा। उसके अलावा समान वायु की संधि बिगड़ेगी, है ना। समान वायु जो अपान और प्राण वायु की संधि है, समान वायु, वो समान वायु का बैलेंस खराब होगा। समान वायु का बैलेंस खराब होगा तो आपको हर तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ लोग बाहर गाली नहीं देते, बोल के गाली नहीं देते, मन में गाली देते हैं, द्वेष प्रकट करते रहते हैं मन में, मन से ही अंदर द्वेष में रहते हैं। उनकी भी समान वायु की संधि जाती है, समान वायु उनकी भी बिगड़ती है और उनको भी सारे तरह के पेट की प्रॉब्लम्स और पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम और सब तरह की प्रॉब्लम उनको भी आ जाती है। पेट से होने वाले, इंटेस्टाइन से होने वाले और डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम से होने वाले सारे रोग हो जाते हैं उन लोगों को, हर तरह की बीमारी लग जाती है। क्योंकि अंदर ही अंदर द्वेष में, अब बाहर नहीं दे रहे गाली, वाक से प्राण शक्ति का नाश नहीं कर रहे, लेकिन समान वायु खराब कर रहे हैं अपनी। समान वायु का बैलेंस खराब करेंगे तो अपान का भी समान वायु का बैलेंस खराब है, उसका मतलब ही ये है कि अपान खराब है और प्राण भी खराब है, इसीलिए समान खराब हो गया आपका, समान वायु खराब हो गई आपकी। तो ये इतनी टेक्निकल सी बात है कि उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गालियां क्यों नहीं देनी चाहिए। प्राण शक्ति का नाश है, चेतना शक्ति का नाश है। प्राण शक्ति का नाश है तो काल शक्ति का नाश है, चेतना का नाश है तो काल का नाश है। एक वीडियो में मैंने समझाया था ना कितनी सारी शक्तियां होती हैं आपके अस्तित्व की, विभिन्न प्रकार की शक्तियां। वो वीडियो देखिए हिंदी चैनल पे हमारे, तो वो आपको समझ में आएगा। तो आपकी सारी शक्तियों का अस्तित्व का नाश कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए आप शब्द नहीं लेने चाहिए और अपने बच्चों के नाम भी ऐसे उल्टे सीधे कोई नए टाइप के और कुछ ऐसे सोच के, मॉडर्न सोच के ऐसे उल्टे सीधे नाम नहीं रखने चाहिए। इसको बुला बुला के आपके बच्चे का दिन में 10 बार बुला लिया, 10 बार प्राण शक्ति का नाश हो गया। बजाय इसके कि राम नाम रख लेते, कृष्ण नाम रख लेते, कोई प्राण शक्ति का अच्छा सा, कोई भी अच्छा सा नाम रख लेते। दीपक, प्रकाश, कितने अच्छे अच्छे नाम, कितने सारे ढेर सारे शब्द है हिंदी में और संस्कृत में। भगवानों के कितने सारे स्वरूप है, उनके कितने सारे नाम है। किसी भी स्वरूप का नाम रख दीजिए, देवी का स्वरूप का नाम रख दीजिए किसी, और नहीं तो किसी अपना विष्णु जी के कितने सारे नाम है, सहस्त्र नाम। हर भगवान के हमारे यहाँ सहस्त्र नाम है। किसी सहस्त्र नाम में से नाम नहीं मिलता है रखने के लिए, मिल जाएगा। तो बच्चों के भी ठीक नाम रखिए, क्योंकि उनको हम सबसे ज्यादा बुलाते हैं, इसीलिए बोल रही हूं मैं। या किसी भी इंसान को हम बहुत ज्यादा पुकारते हैं तो देखिए कि उनका, कुछ लोगों का तो नाम ही लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनका नाम ठीक नहीं है। बार बार बोलने से प्राण शक्ति का नाश हो रहा है, या उनका नाम बदल दीजिए, है ना। तो ऐसे समझना चाहिए ये सारी बातों को। तो वाक से, प्राण शक्ति से वाक है, और वाक से प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु जुड़े हुए हैं, और वाक से कुंभक जुड़ी हुई है। तो ये इतनी गहरी और टेक्निकल बात है समझने की, इतनी छोटी सी बात नहीं है कि कोई भी शब्द का उच्चारण, किसी भी चीज का उच्चारण करते रहना, उससे कोई हमारे ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेंगे। पड़ते हैं, बहुत सारे पड़ते हैं, सबसे पहले हेल्थ पे दिखते हैं। तो गहरे से विचार करिए, क्या कितने लोगों को आप नाम से बुलाते हैं जीवन में, कितने लोगों को मन में गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, द्वेष प्रकट करते हैं, कितने लोगों के साथ द्वेष प्रैक्टिस हो रहा है आपका, है ना। द्वेष को प्रबल बना रहे हैं आप अपने अंदर, और कितने लोगों को आप बाहर से गालियां दे देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, क्या करते हैं। ठीक, नमस्ते, जय शिवाय।